हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। उसमें जो आपके सेकेंड हाफ में पोयम गिवन है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑलराइट, नाम सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ड्रैगन भी है, इसके अंदर कस्टर्ड भी है। कस्टर्ड जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, कस्टर्ड इज अ वेरी स्वीट डिश, जो मिल्क में एक तरीके का पाउडर मिला के बनाई जाती है। उसमें आप खूब सारे फ्रूट्स डालते हो, मीठा डालते हो, एंड देन यू हैव इट कोल्ड, उसको ठंडा करके खाते हैं। समर्स में बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। तो यहाँ पे एक नाम से पता चल रहा है भाई टेल क्या है। टेल का मतलब क्या है? स्टोरी, है ना। और किसी ड्रैगन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ड्रैगन तो भाई सबको पता ही होगा, एक मिथिकल क्रीचर है। असली में तो नहीं पाया जाता, बट यूजुअली आपके स्टोरीज में पाया जाता है। ऑलराइट, और मतलब उसके खूब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिखने में डरावना भी होता है, उसके मुंह से आग निकलती है, एंड उसकी टेल भी होती है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, बट उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। सी, कस्टर्ड तो कितनी क्यूट सी चीज होती है। क्यूट मतलब साउंड करती है ना। और अब ड्रैगन का नाम हमने क्या रखा हुआ है? कस्टर्ड रखा हुआ है। सो आई एम होपिंग कि ये जो पोयम है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, एंड एक्चुअल में पोयम इंटरेस्टिंग है भी। ठीक है, अब इनके जो पोएट है उनका नाम है ऑगस्टिन नैश। ठीक है, एंड एज ऑलवेज हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल सी अबाउट द ऑथर। Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. उन्होंने क्या किया? 400 pieces. See such massive amount of work. Comic verse मतलब इसी तरीके की कॉमिकल चीजें उन्होंने लिखी हैं। वर्सेस मीन्स पोएम्स। ऑलराइट, और उनका जो सबसे बेस्ट वर्क है वो कब पब्लिश हुआ है? 14 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है, मतलब 14 सेगमेंट्स में पब्लिश हुआ है बिटवीन 1931 एंड 1972। ऑलराइट, his work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess। और क्या है कि उनका जो काम है ना, वो एक बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। किसके द्वारा? एंथनी बर्जेस के द्वारा। अब है क्या? अब ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, कोई आपके आइकॉन होते हैं बचपन से, है ना, तो उनको बचपन से, या फिर यू आर अ फैन ऑफ सम पर्सन्स वर्क, है ना, तो आप एक ट्रिब्यूट पे करते हो। हैं, क्या करते हो? जैसे आपने देखा होगा कि या तो कोई मूवी हो गई, है ना, जो आपके पहले के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर आप डांस परफॉर्मेंसेस देखते हो, उनको क्या करते हैं हम? किसी लेजेंड के सारे जो लाइफ की चीजें रही होती हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। और जो मूवी एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको हम अवार्ड फंक्शंस में क्या करते हैं? ट्रिब्यूट देते हैं, जब हम उनके गानों पे एक परफॉर्मेंस रेडी करते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया है, एंथनी बर्गेस ने एक ट्रिब्यूट पे किया है। किनको? हमारे ऑथर ऑगस्टिन नैश को, उनके कुछ वर्ड्स में। ऑलराइट, सो लेट्स रीड दोज वर्ड्स। He brought a new kind of sound to our literary diversions। और क्या है? एक नई तरीके की साउंड उन्होंने लाई, मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं कि एक नयापन लाया उन्होंने। जिस तरीके से हम अभी तक पोएम्स लिखते आ रहे थे, उन्होंने वैसी पोएम्स नहीं, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, एक नई तरीके की साउंड इंट्रोड्यूस करी। And did not care much about breaking the poetic laws ऑफ द मीड्स एंड द पर्शियंस। और क्या है कि इनके द्वारा, पर्शियंस और मीड्स के द्वारा क्या था? कुछ सेट रूल्स थे जिनके तहत ही आपको पोएम्स लिखनी होती थी। लेकिन यहाँ पे जो एंथनी बर्गेस हैं वो बता रहे हैं कि जो हमारे ऑगस्टिन नैश हैं वो क्या है, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। उनको ही डिड नॉट केयर अबाउट देम, और वो बस अपनी मर्जी से जैसा उनको अच्छा लगता था उसी हिसाब से पोएम्स लिखते थे। He uses lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy। अब colloquial and prosy का मतलब क्या है कि भाई ऐसे शब्द यूज करना, ऐसी चीजें, फ्रेजेस यूज करना जो आम भाषा में बोले जाते हैं, ताकि वो बहुत आराम से लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और उनकी जो लाइन्स हैं और जो स्टोरीज हैं, वर्ड्स हैं, वो बहुत कंसिडरेबल लेंथ के होते हैं। ठीक है, अच्छी खासी लेंथ होती है उनमें, बट दे आर यूजुअली इन आम भाषा वर्ड्स, मतलब नॉर्मल वर्ड्स होते थे, जिससे लोग क्या होता था, उनको समझ पाते थे आराम से। ऑलराइट,
एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद अ राइम। और क्या है फाइनली एक जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात होती थी कि भाई हमेशा उनके पोएम्स में एक राइम जरूर होता था, जिससे क्या होता था पढ़ने में बहुत मजा आता था पोएम्स को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप गाने गाते हो, उनमें भी क्या होता है राइमिंग स्कीम होती है ना, तो आपको मजा आता है। अब कोई तुकी नहीं है गाने में तो आप कैसे मजा आएगा उसको गाने में या सुनने में, राइट। सो इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि उनकी जो पोएम्स होती थी उनमें बहुत इंटरेस्टिंग राइम भी होती थी। This bringing together of the informal and the formal is what his genius chiefly loves। और क्या है कि भाई उनका जो जीनियस था, उनका जो इंटेलिजेंस था, इसी में था कि वो क्या करते थे, वो एक लाइटर नोट पे चीजें रखते थे, इनफॉर्मल रखते थे, मतलब नॉर्मल शब्दों को यूज करते थे ताकि सबको समझ में आए। एंड ऑल्सो ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस राइमिंग स्कीम्स, ताकि वो फॉर्मल भी एक एक पोएम की तरह लगती थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर था इनफॉर्मल और फॉर्मल का is what sets him apart and sets his genius apart. All right, I am trying to imitate him here, but he is probably quite inimitable। और क्या बोला उन्होंने कि भाई यहाँ पे क्या है, मैं उनको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इमिटेट मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो बता रहे हैं कि भाई वो जो है ना ही इज इनइमिटेबल, और मतलब उनको कॉपी करना मुश्किल है, उनको कॉपी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है पोएम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। अब ये जो बैलेड एक नया वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि एक सॉन्ग हो गया या फिर एक पोएम होगी जिसमें एक स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस एक जनरल सेंस में गा रहे हैं या फिर एक जनरल कोई बात लिखी होगी, लेकिन एक पूरी जो स्टोरी है ना एक तरीके से बताई जा रही है पोएटिक फॉर्म में, उसको आप बैलेड कहते हो। You must be familiar with ballads that narrate tales of courage और heroism। और क्या है आपको पता होगा, यूजुअली इंडिया में भी होता है कि जो आप जैसे अगर आप राजस्थान साइड में जाते हो तो वहां पे क्या है जो एक तारंगी टाइप की चीजें बजाते हैं, एंड दे आर टेलिंग द स्टोरीज ऑफ वैलर ऑफ द किंग्स एंड प्रिंसेस ओवर देयर। तो उनके बारे में वो वहां पे गा गा के सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बैलेड ही है, क्योंकि वो स्टोरीज सुना रहे हैं आपको गा के पोएटिक फॉर्म में। ऑलराइट, दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड चोज क्लोज टू अ पैरोडी। ठीक है, अब दिस पोएम इज क्लोज टू अ बैलेड मतलब एक तरीके से ह्यूमरस, मतलब एक मजाकिया टोन है इसकी, और ये एक मजाकिया बैलेड है, मतलब एक स्टोरी सुना रहा है आपको एक पोएटिक फॉर्म में। क्लोज टू अ पैरोडी मतलब एक पैरोडी का मतलब वही होता है कि जैसे आप एक ऐसी स्टोरी जिसमें अदरवाइज आपको वो थोड़ी सीरियस लगेगी, लेकिन उसको एक कॉमिकल वे में प्रेजेंट करना, उसको आप कहते हो पैरोडी। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिथम। और क्या है वो बोल रहे हैं कि आप एक बार खुद से उसको पूरे को पढ़ के देखना, और उसका रिदम भी ध्यान देना, उसके रिदम पे कि रिदम कितना अच्छा लिया हुआ है और राइमिंग स्कीम कितनी अच्छी फॉलो करी गई है। ऑलराइट, सो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब यहां से आपकी पोएम स्टार्ट होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse। अब सी स्टार्ट होते ही कितना मजा आ रहा है पढ़ने में कि हाउस और माउस जो है वो क्या हो रहे हैं, राइम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी जो पोएम है ना वो राइम ही करेगी। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, बेलिंडा एक लड़की है जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। शी इज अ प्राइमरी कैरेक्टर इन दिस पोएम, और वो क्या है कि एक छोटे से व्हाइट घर में वो रहती हैं। विद किसके साथ में रहती है, लिटिल ब्लैक किटन मतलब एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो कि एक ब्लैक कलर का है, और अ लिटिल ग्रे माउस और एक चूहा है जो ग्रे कलर का है। इन दोनों के साथ में वो एक व्हाइट हाउस में रहती हैं। एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक छोटा सा, सब छोटे ही हैं वहां पे। बेलिंडा क्या नाम है, एक छोटे से हाउस में रहती हैं, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी है वहां पे, एक छोटा सा माउस भी है, छोटा सा चूहा भी है, और क्या है एक छोटा सा डॉग भी है जो क्या है येलो कलर का है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और साथ में ही क्या है एक लिटिल रेड वैगन भी है, जो कि इसका मतलब क्या है, अ व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसिफाइड पर्पस। और क्या है इसमें आप चीजें वगैरह रख के ना क्या करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो, क्योंकि इसमें व्हील्स होते हैं तो इट इज इजियर टू कैरी थिंग्स। ठीक है, सिमिलर नेचर है, जैसे आप कभी शॉपिंग मॉल्स में जाते हो या आप कहीं पे जाते हो तो आप बास्केट कैरी करते हो, काइंड ऑफ वही मतलब है इसका। ठीक है,
एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और रियलियो ट्रूलियो क्या है, यहाँ पे एक लिबर्टी ली गई है जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि ऑग्डेन नैश जो है वो क्या करते थे, रूल्स को नहीं मानते थे, वो अपनी मर्जी से चीजें लिखते थे। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को भी मिल रहा है, दैट इज रियलियो ट्रूलियो। जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मल वर्ड्स, सुनने में पता लग रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, कि रियल ट्रू मतलब हो सकता है ना पढ़ने वाले को क्या लगे कि अरे ड्रैगन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम ड्रैगन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, राइट। तो वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम जब ड्रैगन की बात कर रहे हैं तो ये एक रियल और ट्रू ड्रैगन है। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और एक छोटा सा वहां पे एक पेट ड्रैगन भी था। मतलब पेट ड्रैगन का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई भी रैंडम ड्रैगन था, वो उनको पेट करती थी, वो उनके साथ में रहता था, एंड इसी वजह से वी आर कॉलिंग द पेट द ड्रैगन अ पेट। ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन कौन हो गए भाई, पहली चीज तो हो गई बेलिंडा हो गई, ठीक है, द गर्ल। ऑलराइट, फिर हमारे पास क्या है, किटन है, फिर हमारे पास एक माउस है, और हमारे पास एक डॉग है, एंड वी हैव अ ड्रैगन। तो टोटल कितने लोग हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 एनिमल्स, एक गर्ल। ऑलराइट, सो वी आर क्लियर अबाउट दिस सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब वो बता रहे हैं कि भाई ये तो बहुत इजी है, ये वाला स्टैंजा आराम से समझ में आएगा कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब उन्होंने क्या किया था कि जो लिटिल ब्लैक किटन था, जो बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम क्या रखा था, इंक, ठीक है। और वो ब्लैक किटन था, छोटा सा ब्लैक कलर का दिखता था, दैट इज उसका नाम इंक रखा। यूजुअली इंक को किससे कंपेयर करते हैं, डार्क कलर से, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा उन्होंने, इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और क्या है कि अब जो माउस था, ब्लिंक हो सकता है इस वजह से क्योंकि माउस क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। जब भी आप कमरे में उनको देखने की कोशिश करते हो तो इन द ब्लिंक ऑफ अ आई आप हो सकता है उसको मिस कर दो, राइट। तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने उसका नाम ब्लिंक रखा हो। तो यहाँ पे बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है, इंक, और जो माउस है, जो चूहा है, उसका नाम क्या है, ब्लिंक। And the little yellow dog was sharp as mustard. और it was very sharp. जो छोटा सा येलो कलर का डॉग था, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, मस्टर्ड रखा था। सिमिलर टू द चीजें अगर आपने देखा हो, मस्टर्ड सॉस देखा हो, मस्टर्ड कलर जो आप यूजुअली करते हो, मस्टर्ड ऑयल भी इसी कलर का होता है ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से जो येलो डॉग है उसका नाम क्या रखा गया था, मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। और क्या था, बट ड्रैगन जो था ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो बहुत डरपोक था, ही वॉज अ कावर्ड। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो कहीं ना कहीं वो क्या किया उन्होंने, कावर्ड और कस्टर्ड जैसे मिलते जुलते हैं ना साउंड में, तो वो बहुत ज्यादा डरपोक था, इस वजह से वो क्या करती थी, ड्रैगन को शी कॉल्ड कस्टर्ड। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन कौन कैरेक्टर्स थे और उन सबके नाम क्या थे। ऑलराइट, आगे, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं कि ड्रैगन कैसा दिखता था। ऑलराइट, ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। उसके जो दांत थे वो बहुत ज्यादा शार्प थे और बहुत बड़े थे साइज में। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। अब क्या है, स्पाइक्स का मतलब क्या होता है, थिन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है इनकी हम बात कर रहे हैं। ये जो थे स्पाइक्स थे उसके पीठ पे, और स्केल्स अंडरनीथ, इस तरीके की जो ये लाइंस होती हैं, ये रेप्टाइल्स में ज्यादातर देखी जाती हैं। तो ये वाले जो स्केल्स थे ये भी ड्रैगन के ऊपर मौजूद थे, ऊपर नहीं मौजूद थे, उसके फ्रंट में मौजूद थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और क्या है, उसका जो मुंह था वो फायर प्लेस के जैसा लगता था। फायर प्लेस क्या होता है, अ ब्रिक स्ट्रक्चर टू लाइट फायर। अब यूजुअली क्या होता है, जैसे बाहर के देशों में जैसे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर ही एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, ऐसा एक जगह होती है जहां पे वो क्या करते हैं, फायर को लाइट करते हैं, और इसी के ऊपर एक्सटेंडेड ना ऐसे चिमनी चली जाती है घर के बाहर, जिससे क्या होता है, सारा स्मोक जो है बाहर निकल जाता है, वरना वो तो घर में भर जाएगा, राइट। और थोड़ा सा इसको कवर करके बनाते हैं ताकि जो धुआं है वो बाहर ना आए कमरे के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो जो ड्रैगन का माउथ है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, फायर प्लेस से, क्योंकि उसके मुंह के अंदर से आग निकलती थी। चिमनी फॉर अ नोज। अब क्या है, जब आप अब उसके मुंह से आग निकल रही है तो कहीं ना कहीं से धुआं भी निकलेगा। तो जो चिमनी मैंने अभी बताई कि धुआं निकालने के लिए चिमनी हम बनाते हैं घरों में, उसको किससे कंपेयर किया है, नोज, कि उसके नोज से जो है धुआं निकलता था जब वो आग फेंकता था मुंह से।
एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और क्या था, सच में रियल ट्रू ड्रैगन का जो एक उसके डैगर्स थे उसके पैरों पे। अब डैगर का मतलब क्या होता है, एक शार्प नाइफ। यूजुअली डैगर जो होता है ना वो ऐसे छोटा सा नाइफ होता है, बट इट इज वेरी थिक एंड इट इज वेरी शार्प। तो क्या है, उसके जो पैर है ना वो भी किसके जैसे लगते थे, डैगर के जैसे लगते थे। ऑलराइट, ठीक है जी भाई, यहाँ तो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन मिल गया किसका, कस्टर्ड द ड्रैगन का। अब यहाँ पे तो हमें बहुत ज्यादा कस्टर्ड जैसा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा डरावना ही लग रहा है देखने में। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स या फिर बेयर्स। ऑलराइट, अब पहले देख लेते हैं बैरल का मतलब क्या होता है। बैरल एक कंटेनर होता है जिसमें ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हो आप, कहीं ना कहीं ऐसे दिखता है, ठीक है। यूजुअली उसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, बट ज्यादातर उसमें ना अनाज वनाज या फिर आप ऑयल हो गया या फिर आप बेवरेजेस हो गए, इनको स्टोर करते हो। तो बेलिंडा जो है वो कितनी ब्रेव थी, वो इतनी ब्रेव थी जैसे एक बैरल हो गया, उसमें अगर आपने भालू भर दिए बहुत सारे, वो उतना ज्यादा करेज रखती हैं। क्यों भाई, बेयर्स को आप कैसे कंपेयर कर रहे हो ब्रेवरी से, कि भाई बेयर्स यूजुअली क्या होते हैं, दे आर वेरी फेरोशियस, राइट। अगर वो डिसाइड कर लें कि उनको आपको मारना है तो दे विल किल यू, और वो क्या है, ऑब्वियसली बात है, दे फाइट, वो टाइगर से भी लड़ जाते हैं, तो दे आर वेरी ब्रेव। ऑलराइट, तो इसी वजह से वो बता रहे कि बेलिंडा के अंदर इतना करेज है, इतनी वो ज्यादा ब्रेव है कि अगर हम पूरे जो बैरल है उसको बेयर से भर देंगे तो कहीं ना कहीं वो उतने ही ब्रेव होंगे सब मिलके जितनी बेलिंडा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। और इंक और जो ब्लिंक थे, अब इंक और ब्लिंक कौन कौन थे, वो थे छोटा सा किसका, बिल्ली का बच्चा और छोटा सा माउस। अब क्या है, सोचो यहाँ पे इतने इतने से जो क्रीचर्स वो क्या कर रहे हैं, चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और वो क्या कर सकते, इतना ज्यादा उनमें करेज था कि वो क्या कर सकते थे, शेर को भी वो भगा देते थे डाउन द स्टेयर्स, मतलब नीचे, उनके डर से शेर भी भाग जाता था। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। और क्या है कि टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं हम मस्टर्ड को, जो हमारा डॉग है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि जब एक शेर गुस्सा होता है, नाराज होता है, वो उतना ज्यादा ब्रेव है, उतना ज्यादा उसके अंदर करेज है, क्योंकि जब शेर को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, उस किसी को भी छोड़ता नहीं है, वो इट किल्स इट्स प्रे। ऑलराइट, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। बट जो कस्टर्ड था ना वो क्या करता था, वो हमेशा रोता ही रहता था कि मुझे एक सेफ अच्छा सा केज दे दो, उसमें ही जाके मैं बैठ जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या था भाई, सबका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि बेलिंडा जो है वो एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितनी करेजियस है। इंक और ब्लिंक क्या कर रहे हैं, वो शेर को ही भगा दे रहे हैं, और जो मस्टर्ड है वो किसके जैसा, एक वो बाघ के जैसा, जब बाघ को गुस्सा आ रहा होता है वो उतना ज्यादा करेजियस है, उतना ज्यादा ब्रेव है। और फाइनली करेज के बारे में हमें क्या पता चलता है कि भाई वो तो बस रोता ही रहता था कि भाई मुझे चुपचाप एक सेफ केज दे दो ताकि मैं उसमें जाके बैठ जाऊं। ऑलराइट, चेज्ड का मतलब हंट और रेज का मतलब एंगर। ऑलराइट, आगे देखते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब टिकल्ड का मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना। ऑलराइट, अगर इंग्लिश में देखें, प्रॉपरली देखें तो लाइटली टच और प्रॉड अ पर्सन और अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, तो आई डोंट नो ये गलती से आया होगा, बट लाइटली टच अ पर्सन, ठीक है। क्या होता है, जैसे आप किसी को गुदगुदी करते हो तो यू जस्ट हैव टू टच देम लाइटली, ऐसे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं होती है। टिकल, कोई भी बंदा जो सेंसिटिव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं वंस यू टिकल देम। तो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे बेलिंडा जो है वो क्या कर रही थी, ड्रैगन को टिकल कर रही थी। और अनमर्सीफुल, मतलब अनमर्सीफुल का मतलब क्या है, मतलब कोई दया भाव ही नहीं दिखा रही थी बिल्कुल, शी वॉज वेरी क्रूअल, मतलब वो गुदगुदी करे जा रही थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। अब पर्सिवल का मतलब क्या है, अ नाइट इन किंग आर्थर्स कोर्ट, जो थोड़ा डरपोक तरीके से जाना जाता था उसको। इसी वजह से इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या थे, वो रूडली उसको पर्सिवल जैसा बोलते थे कि ये तो उनके जैसा है, बिल्कुल डरपोक। They all sat laughing in the little red wagon। और क्या था, सारे के सारे वो किस में बैठे होते थे, अपने वो छोटे से वैगन में बैठे होते थे, और कस्टर्ड पे क्या हो रहे थे, क्या करते थे, हंसते थे। At the रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। और उसी वैगन में बैठ के वो क्या करते थे, हंसते रहते थे, किसको देख के, कावर्डली ड्रैगन। जो ड्रैगन था कस्टर्ड, ही वॉज वेरी कावर्ड, वो बहुत ज्यादा डरपोक था, उसको बैठ के चिढ़ाते रहते थे, उस पर हंसते रहते थे। ऑलराइट,
बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। और गिगल्ड का मतलब क्या है? हंसना, बहुत ज्यादा जोर से हंसना। वो इतना ज्यादा हंसती रहती थी, मतलब इतने देर तक हंसती रहती थी और इतना तेज हंसती थी कि शी शुक द हाउस। शुक द हाउस मतलब पूरे घर को हिला देना, इतना ज्यादा हंसना। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। अब क्या बता रहे हैं वो यहाँ पे कि जो ब्लिंक है ना वो क्या कर रहा था? वीक बोल रहा था। वीक मतलब अ साउंड मेड बाय माउस, मतलब माउस ऐसी साउंड निकालते हैं, तो वो क्या हो रहा था? जो माउस है ना वो भी एक साउंड निकाल के कहीं ना कहीं हंस रहा था। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage। और क्या है कि भाई इंक और मस्टर्ड जो है वो दोबारा से क्या कर रहे थे? जो बिल्ली का बच्चा था और जो डॉग था वो क्या कर रहे थे? उसको टीज कर रहे थे। जैसे कोई बहुत ज्यादा रोता रहता है, सिचुएशंस को अच्छे से फेस नहीं करता, तो हम क्या करते हैं कि अरे बच्चे हो क्या, लाइक ग्रो अप, है ना, कि क्या एज है तुम्हारी, तुम इतने बड़े हो गए हो तब अभी भी तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो यही तरीके से क्या हो रहा था कि जो छोटा सा वो था बिल्ली का बच्चा और जो डॉग था वो क्या कर रहे थे? कस्टर्ड को पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारी एज क्या है, तुम पूरे टाइम रोते रहते हो, क्या तुम एक छोटे बच्चे हो? When कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब यहाँ पे दोबारा वही बताया जा रहा है कि कस्टर्ड अभी भी क्या हो रहा है कि वो रो रहा है, किसके लिए? कि भाई मुझे एक केज दे दो ताकि मैं उसमें सेफली बैठ जाऊं। ऑलराइट, नेक्स्ट। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। और एकदम से अब क्या हो रहा है? सिनेरियो चेंज हो जा रहा है कि क्या हो रहा है? एक नास्टी साउंड। नास्टी का मतलब क्या होता है? बैड और अनप्लेजेंट, ठीक है, कि एक बहुत ही नास्टी सी साउंड उनको सुनाई दी जो कि यूजुअली वो नहीं सुनते और वो काफी खराब भी थी सुनने में। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर्ड क्या हुआ था? गुर्राने लगा, ग्राउल करने लगा। दैट मीन्स ही वाज बार्किंग, और गिर का साउंड जो निकालते हैं डॉग्स वो निकालने लगा। और वो क्या हो रहा था? सारे आसपास में देख रहे थे कि वो आवाज कहां से आ रही है। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा। और क्या हुआ कि म्याउच, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक क्योंकि बिल्ली का बच्चा है ना, तो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि वो म्याऊ म्याऊ करते हैं ना, तो वही बता रहे हैं कि वो डर के मारे वो क्या चिल्ला रहा है? यहाँ पे म्याउच चिल्ला रहा है, और ऊ जो है वो चिल्ला रही है बेलिंडा, बिकॉज दे आर, ऑब्वियसली बात है, दे आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और क्या हुआ कि यहाँ पे एक पायरेट आ गया था उनके घर में, जो कि क्या कर रहा था? विंडा में क्लाइम कर रहा था। अब यहाँ पे विंडा क्या है? एक्चुअल में जो वर्ड होना चाहिए था, इट वाज सपोज टू बी विंडो, बट वही है, हमें पता है कि जो पोएट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पोएटिक लिबर्टी लेते हैं इस जगह पे अपनी राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए। पोएटिक लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा सा वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग है उसको चेंज करके लिख देते हैं, बट उसका मीनिंग कहीं ना कहीं हमें पता लग ही जाता है, जस्ट टू मेंटेन द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ठीक है। अब पायरेट क्या होता है? अ पर्सन हु रॉब्स शिप्स इन सी। और आपने पायरेट देखा ही होगा मूवीज में, कार्टून्स में, राइट, कि कुछ ऐसा दिखता है हमारा जो पायरेट होता है, एंड ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है पायरेट, लेकिन एक्चुअल में जो पायरेट्स होते हैं वो काफी स्कैरी होते हैं दिखने में। तो क्या हो रहा था भाई? सबके सब जो है बहुत ज्यादा घबरा गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी विंडो के क्लाइम करके कौन आ गया था? पायरेट आ गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। और क्या हुआ कि पिस्टल उसके लेफ्ट हाथ में भी थी, पिस्टल उसके राइट हाथ में भी थी, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। अब कटलेस क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट सोर्ड विद अ कर्व्ड ब्लेड। इस तरीके से एक छोटी सी सोर्ड होती है जो उसके क्या बोलते हैं, जिसका जो ब्लेड होता है वो थोड़ा कर्व्ड सा होता है, और उसने अपने दांतों के बीच में क्या कर रखा था? इस सोर्ड को दबा रखा था, और उसके दोनों हाथों में क्या थी? पिस्टल थी। पिस्टल क्या होती है? एक छोटी गन होती है, हैंड गन, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो नेचुरली इट वॉज अ वेरी स्कैरी साइट फॉर ऑल ऑफ द एनिमल्स एंड बेलिंडा। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. और क्या था कि उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो पूरी क्या थी? एकदम ब्लैक कलर की थी, और उसका जो एक पैर था वो किसका था? वुड का था। इट वॉज नॉट अ रियल लेग। और इससे क्या पता चल रहा था कि दैट इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड। मेंट नो गुड का मतलब क्या होता है कि उसके जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प। और पेल्ड का मतलब क्या होता है? जब आप एकदम से डर के मारे सफेद पड़ जाते हो ना, कहते हैं कि भाई देखो इसका तो मुंह भूत जैसा हो गया, कि भैया डर गया बहुत ज्यादा, राइट। तो वही मतलब है पेल्ड का, कि जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, आपका फेस जो होता है बिल्कुल ब्लड रशेस डाउन, और आपको
एकदम वाइट अपीयरेंस दे देता है। तो बेलिंडा जो है वो भी बहुत ज्यादा घबरा गई एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। और मस्टर्ड जो डॉग है फ्लेड, फ्लेड का मतलब क्या होता है, टू रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और डिफिकल्ट सिचुएशन, और एकदम से वो भाग गया, जैसे भगोड़ा कहते हैं ना कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसको छोड़ के आप भाग जाते हो। तो मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प का मतलब अ शॉर्ट शार्प क्राई, वो डर के मारे एकदम से क्या हुआ, वो वहां से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ट्रिकल्ड डाउन का मतलब क्या होता है कि हियर रन। अब जैसे ट्रिकल उसके लिए क्यों यूज करें, क्योंकि ट्रिकल यूजुअली ना पानी के लिए यूज करते हैं। जब आप पानी का टैप खोलते हो तो जो स्टार्टिंग की जो धार आती है ना पतली पतली सी, उसको कहते हैं कि द वाटर इज ट्रिकलिंग डाउन, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा इंक है ना वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो उसके साइज के रिलेटिव ही उन्होंने बताया कि वो भाग नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ट्रिकल हो रहा है, वो ऐसे पटपट पटपट करके नीचे घर में भाग गया है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और क्या है जो ब्लिंक है, जो हमारा चूहा है, उसने क्या किया, बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत वो क्या करा, माउस होल्ड में चला गया। माउस होल्ड का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर थे वो तो हाउस होल्ड में चले गए, लेकिन जो हमारा माउस था वो माउस होल्ड में गया। अब माउस होल्ड क्या है, हियर इट इज द होल वेयर द माउस लिव्स, और एक छोटा सा कोई छेद है जिसमें आपने अगर टॉम एंड जेरी देखा हो ना तो आपको पता होगा कि जैसे कोई कमरा होता है तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसका ऐसे एक छोटा सा ऐसे डोर बना होता था और उसके अंदर उसका एक बड़ा अच्छा लग्जूरियस अपार्टमेंट होता था। तो कहीं ना कहीं उसी को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो जेरी का घर था उसको हम माउस होल यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ब्लिंक जो है वो फटाफट से कहां घुस गया, अपने बिल के अंदर घुस गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हम सबसे जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्यों भाई कि एक में तो बेलिंडा में तो क्या है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितना साहस है, ब्रेवरी है, इंक हो गया, ब्लिंक हो गया, दोनों क्या करते थे, लायंस को चेज कर देते थे, है ना। और जो हमारा मस्टर्ड था उसमें भी बहुत ज्यादा करेज था। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे थे कि ये सब लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे जाके उस पायरेट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस टाइम पे कौन सबसे ऊपर उठ के आया हेल्प करने के लिए, वो था हमारा कस्टर्ड, ठीक है। और एकदम से कूद के जो है हमारा कस्टर्ड ऊपर आया एंड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मतलब मेक अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू वंस नोज, और क्या किया उसने, वैसे जैसे नाक से एकदम घुर्राते हुए एकदम साउंड निकालते हैं ना, उसी तरीके से, और इंजन के जैसे, मतलब इतनी ज्यादा तेज साउंड थी वो कि ऐसा लग रहा था कि कोई इंजन रोर कर रहा होगा। Clashed his tail like irons in a dungeon, और clashed का मतलब क्या होता है, fought, मतलब ऐसे टकराना किसी चीज से, ठीक है। His tail like irons in a dungeon, और dungeon का मतलब क्या होता है, अंडरग्राउंड प्रिजन्स, ठीक है। अब जो प्रिजन्स होते हैं, जैसे गुफाओं के अंदर प्रिजन्स बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको बहुत अच्छे से बैरिकेड किया जाएगा, राइट। तो जो आयरन के जो वो रेलिंग्स लगाते थे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजनर्स को अंदर रखने के लिए, उसमें क्या हो रहा था कि उसने अपनी टेल जो है वो क्लैश कर रहा था, इस तरीके की साउंड आ रही थी। With a clatter and a clank and a jangling squirm, और clatter and a clank का क्या मतलब है, साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, और होता है ना कि बहुत बहुत सारा जैसे कुछ मेटल का बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हो, वो क्या करे, एकदम से गिरने लग जाते हैं, तो क्लैटर एंड क्लैंक तरीके की ही साउंड आती है। एंड जैंगलिंग स्क्वर्म, जैंगलिंग स्क्वर्म का मतलब क्या है, एक साउंड ऑफ हार्ड फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे वो गिरता है तो एक झन्नाहट वाली आवाज आती है, यहाँ पे जैंगलिंग स्क्वर्म का वो मतलब है। He went at the pirate like a robin at a worm, और क्या है कि एकदम से वो ना फेरोशियसली बिल्कुल आगे बढ़ा। किस तरीके से बढ़ा, यहाँ पे कंपेयर करा गया है कि रॉबिन, ये जो चिड़िया होती है वो एक वर्म्स खाती है, राइट, अर्थ वर्म्स हो गया, जो केंचुए वगैरह होते हैं इनको खाते हैं। तो जिस तरीके से जो रॉबिन है वो कूद के जाती है एकदम तेज से अपने वर्म को खाने के लिए, उसी तरीके से जो ड्रैगन है ना वो भी क्या, कहां बढ़ा, पायरेट की तरफ। ऑलराइट, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, और पायरेट क्या हुआ भाई, एकदम से ये साइट देख के वो घबरा गया। गेप्ड का मतलब क्या है, स्टेयर विद माउथ ओपन, जब आप किसी चीज से एकदम से शॉक हो जाते हो तो आप कुछ बोलते नहीं हो, आपका मुंह खुला खुला रह जाता है और आप घूरने लगते हो। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और क्या किया उसने, गल्प का मतलब क्या होता है, स्वालो, ठीक है, और ग्रॉग का मतलब क्या है, एक ड्रिंक होती है जो पायरेट्स यूजुअली पीते थे, कुछ इस टाइप की दिखती थी। ऑलराइट,
और उसने किस में से निकाला? फ्लैगन, अ कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर इन विच ड्रिंक्स आर स्टोर्ड। इस तरीके का कुछ मग टाइप का होता था जिसमें वो अपनी ड्रिंक्स रखते थे। तो क्या किया उसने कि जैसे ही उसने उसको देखा बेलिंडा के ड्रैगन को, एक तो वो पहले उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसके बाद उसने क्या किया, ये वाला जो इसका जो फ्लैगन था उसमें से निकाल के अपना जो ड्रिंक था ग्रॉग उसको पीने लगा। उसको हो सकता है लगा होगा कि भाई मैं अगर अल्कोहलिक बेवरेज पी लूंगा तो मुझे इससे लड़ने का जो है करेज आ जाएगा और मुझे डर नहीं लगेगा। ही फायर्ड 2 बुलेट्स। क्या थी उसके पास? एक हैंडगन थी, पिस्टल थी, तो उसने क्या किया, 2 गोलियां चला दी। बट दे डिड नॉट हिट। और क्या हुआ भाई, ड्रैगन जो हमारा कस्टर्ड है उसको एक भी गोली नहीं लगी। And custard gobbled him every bit. अब ध्यान दो, he gobbled him मतलब पायरेट, वो गॉबल कर गया। गॉबल मतलब swallowed hurriedly, मतलब जल्दी से वो एकदम से खा गया। किसको? पायरेट को वो खा भी गया, पता भी नहीं चला। उसकी जो दोनों जो पिस्टल जो क्या बोलते हैं उसने वो निकाली थी, गोलियां निकाली थी, वो दोनों मिस हो गई और एट एन इंस्टेंट एकदम से क्या किया, ड्रैगन ने उसको खा लिया, पायरेट को। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब एकदम से क्या हुआ भाई, खतरा टल गया। अब एकदम से बेलिंडा आई एंड शी एम्ब्रेस्ड हिम। एम्ब्रेस का मतलब टू हग, उसको आके हग किया उसने। एंड मस्टर्ड जो है लिक्ड हिम। अब क्या होता है, डॉग्स का यूजुअली एक तरीका होता है अपना वो दिखाने का, अफेक्शन दिखाने का, कि दे यूजुअली लिक यू। तो वही चीज वो यहाँ पे मस्टर्ड भी करने लगा, वो आके ड्रैगन को, कस्टर्ड को लिक कर रहा था। No one mourned for his pirate victim। और किसके पायरेट विक्टिम? मतलब जो ड्रैगन का पायरेट विक्टिम हुआ। विक्टिम का मतलब क्या होता है? सफरर, मतलब जिसने कुछ झेला हो। तो यहाँ पे एक तरीके से ड्रैगन ने जो है उसको खा लिया, उसका शिकार कर लिया, तो विक्टिम कौन हुआ यहाँ पे? पायरेट हुआ। लेकिन no one mourned, mourned का मतलब क्या होता है? फील sorrow for someone who died, मतलब आप किसी के लिए शोक मनाते हो, राइट? लेकिन उस पायरेट के लिए किसी ने भी शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरे। और क्या करा? इंक और जो ब्लिंक है दे वर गायरिंग। गायरिंग का मतलब क्या होता है? डांस्ड। एंड ग्ली इज हैप्पीनेस। और खुशी से क्या हुआ, वो नाचने लग गए। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और क्या है कि ड्रैगन, जिस ड्रैगन के आसपास वो नाच रहे थे, वो कौन सा ड्रैगन था जिसने पायरेट को खा लिया था? एक तरीके से पायरेट जो एक मुश्किल बन के आया था उसको हटा दिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। बट एकदम से क्या हुआ, तभी जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो कुछ बोला। I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered। और क्या है कि मैं अभी जितना ड्रैगन जो कस्टर्ड ने करेज दिखाया है, मैं उससे डबल करेजियस होता अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता। फ्लस्टर्ड का क्या मतलब है? अपसेट और कंफ्यूज्ड। मैं एकदम से मैं चौंक गया, वरना मैं भी कस्टर्ड से दुगना जाके करेजियस होता एंड मैं लड़ता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और क्या है, दोबारा से अप स्पोक मतलब दोबारा थोड़ा ऊंची आवाज में इंक और ब्लिंक भी कुछ बोलने लगे। वीड हैव बिन 3 times as brave we think। और क्या हुआ, और बढ़ा चढ़ा के वो बोल रहे थे कि उसने बोला कि डबल होता। मस्टर्ड तो कह रहा था कि मैं डबल करेजियस होता, लेकिन इंक और ब्लिंक क्या बोल रहे थे कि भाई मैं ट्रिपल टाइम्स करेजियस होऊंगा। एंड Custard said, I quite agree that everybody is braver than me। और क्या बोले भाई कि अब उसने भी बोल दिया कि ठीक है यार, अब मेरे को पता है कि कौन कितना ब्रेव है, उसको मन में तो पता ही था, बट फिर भी बीइंग अ प्लेजेंट पर्सन, बीइंग अ प्लेजेंट ड्रैगन, ही सेड कि हाँ बिल्कुल तुम तिगुने होते, तुम दुगने होते, बिल्कुल सब लोग मेरे से ज्यादा ही ब्रेव होते। ऑलराइट। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse। और जो बेलिंडा है वो अभी भी उसी व्हाइट हाउस में रहती है, किसके साथ में? अपने लिटिल ब्लैक किटन, मतलब एक छोटी जो ब्लैक कलर की बिल्ली है उसके साथ में, बिल्ली का बच्चा है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, जो छोटा ग्रे कलर का चूहा है, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन। और क्या है कि एक लिटिल येलो डॉग जिसको हम जानते हैं उसका नाम क्या है? मस्टर्ड। एंड अ लिटिल रेड वैगन। वैगन मतलब जो एक ट्रॉली टाइप की थी जिसमें वो सब गुड्स रख के आप ट्रैवल कर सकते हो, उसी के साथ में वो शी स्टिल लिव्स इन द व्हाइट हाउस एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और अभी भी जो है हम ड्रैगन का जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे दे रहे हैं? छोटा पेट ड्रैगन, जो कि बहुत सच है और एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, वो हम किससे बता रहे हैं? रियलियो ट्रूलियो से। ऑलराइट।
बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ फुल ऑफ बेयर्स। और क्या है, दोबारा वही बात हो रही है कि बेलिंडा जो है, हाउ मच करेज डज शी हैव, जितना के एक बैरल मतलब एक वो जो बड़ा सा कंटेनर है, इफ वी प्लेस मेनी मेनी बेयर्स इन दैट, उतने ही उतना ही करेज बेलिंडा के अंदर भी है। And Ink and Blink chase lines down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. और क्या है भाई, ढाक के 3 बात, वही बात हो गई कि घूम फिर के दोबारा से क्या है, वही बोस्टफुल मैनर सबने अपना लिया। और कस्टर्ड क्या था, अभी भी ही वॉज क्राइंग फॉर दैट सेफ केज ओनली। उसको अभी भी क्या मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ मैं करेजियस हूँ, हाँ मैं करेजियस हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज कस्टर्ड हु स्टूड अप टू द पायरेट एंड सेव्ड ऑल ऑफ देम, राइट। सो ही डजंट हैव टू बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ। तो उसको पता लग गया कि भाई अगर जब कभी मौका आएगा तो मैं ही इनको सबको बचाऊंगा, ऐसा इनकी किसी की बस की बात नहीं है। और सब जो है वो दोबारा अपनी वही गाथा गा रहे हैं कि मेरे अंदर बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितना करेज है। मैं इंक और ब्लिंक क्या है, वो लायंस को चेज डाउन कर रहे हैं। और जो मस्टर्ड है वो किसकी जरा, टाइगर इन अ केज की रेज की तरह, वो क्या है, फेरोशियस है, उसमें करेज है। और कस्टर्ड जो है वही है कि वो अपने नाइस सेफ केज के लिए अभी भी ही इज क्राइंग, सो ही इज अ कावर्ड, एंड उसी वजह से उसका नाम क्या है, कस्टर्ड है। ऑलराइट, सो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। यस, सो वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, जिससे हमें एक मस्त बढ़िया सा मैसेज देखने को मिला कि भाई एक्चुअल में ना करेजियस हो गया या फिर कोई भी ऐसी क्वालिटी हो गई जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, उसके लिए बोस्ट करना ही काफी नहीं होता। यू एक्चुअली हैव टू स्टैंड अप व्हेन द सिचुएशन अराइजेस। सिर्फ किसी चीज के बारे में बोलते रहना डजंट मेक यू दैट द होल्डर ऑफ दैट क्वालिटी। ऑलराइट, तो आप जब सिचुएशन अराइज होती है तब आप किस तरीके से एक्ट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट। क्योंकि जो आपके एक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में ज्यादा मैसेज कन्वे करेंगे रादर देन जस्ट सेइंग ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो फटाफट से अब इसकी समरी देख लेते हैं ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। This is the story of a girl, Belinda, who has some strange pets. और क्या है कि कुछ strange, कुछ अनोखे pets हैं किसके पास, बेलिंडा के पास। उसकी ये स्टोरी है। She calls the black kitten Ink, the grey mouse as Blink, the yellow dog as Mustard, and the cowardly dragon Custard. और क्या है कि जो ब्लैक छोटा बिल्ली का बच्चा उसको इंक बुलाते हैं, छोटा एक ग्रे कलर का माउस है उसको ब्लिंक बोलते हैं, एक येलो कलर का डॉग है जिसको मस्टर्ड बोलती हैं वो, और एक डरपोक सा ड्रैगन है जिसको कावर्ड के साथ में राइम करते हुए शी सेज कि वो कस्टर्ड है। बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड वर वेरी ब्रेव बट कस्टर्ड वॉज अ कावर्ड। और स्टार्टिंग के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या था कि बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या थे, वो तो सब बहुत ज्यादा ब्रेव थे, बट कस्टर्ड जो है वो क्या था, एक डरपोक था, कावर्ड था। One day a pirate came armed with a pistol into their house. और एक दिन क्या हुआ, एक पायलट आ गया, आर्म्ड मतलब उसके पास में कुछ ना कुछ गन थी या फिर ऐसी चीजें थी जिससे वो उनको हार्म कर सकता था। With a pistol into their house and everybody except Custard was terrified of the pirate. और क्या था कि सबके सब जो है वो डर के भाग गए, सिवाय किसको छोड़ के, कस्टर्ड को छोड़ के। कस्टर्ड अटैक द पायरेट एंड गॉबल्ड हिम अप। और क्या हुआ, कस्टर्ड ने क्या किया, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उसको डराया, एंड फिर बुलेट्स को है उनको भी डॉज किया और उसके बाद उसको जाके खा लिया। उसने एकदम बढ़िया तरीके से उसको अटैक कर दिया। बेलिंडा देन एम्ब्रेस्ड हिम व्हाइल मस्टर्ड लिक्ड हिम। और उसके बाद क्या हुआ, बेलिंडा ने जाके उसको गले लगाया और मस्टर्ड जो था उसने उसको लिक करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज डॉग्स शो अफेक्शन दैट वे। All the characters are happy because they are saved by the dragon, but quickly changed their thoughts and described themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. और क्या है कि थोड़ी देर तो वो सारे शुक्र मनाते रहे कि हाँ भाई कस्टर्ड ने हमको बचा लिया, लेकिन दोबारा से वो उसी राग पे आ गए कि क्या कि हम भी इतने ही ब्रेव हैं और तुमसे दुगने तिगने ब्रेव हैं। अगर हमारे लिए सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग ना होती तो हम भी आज पायरेट से लड़ लेते। Custard agrees with all of them and says that yes, all of them were braver than him. और Custard जो है as always उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, he is very normal and he says कि हाँ बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, आप सब मेरे से ज्यादा क्या हो, ब्रेव हो।
Here the poet has tried to say that sometimes a coward person is the actual hero in the toughest situation. और यहाँ पे poet हमें एक बहुत ही smart सा message देने की कोशिश कर रहे हैं, that is that कि कई बार क्या होता है जो जिसको हम बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा अंडर वो करते हैं, अंडर अप्रिशिएट करते हैं और अंडरमाइन करते हैं, कई बार वही जो बंदा है वो अल्टीमेटली हीरो की तरह निकलता है एंड ही एक्ट्स लाइक अ हीरो. तो हमें हर किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्या पता कब आके वो ही आपको बचा ले या उसी पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि वो ही आपको हेल्प कर सकता है. ऑलराइट, अब फटाफट से इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेते हैं. ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स. और जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनके पेट नेम्स के बारे में भी पूछ रहे हैं. The characters in the poem are Belinda, the girl. Belinda कौन है? जो लड़की है जिनका घर है. Ink, the little black kitten. जो छोटा बिल्ली का बच्चा है उसका नाम है Ink. Blink, the little grey mouse. जो छोटा चूहा है ग्रे कलर का उसका नाम है Blink. And Mustard, the little yellow dog. और जो मस्टर्ड है जो येलो कलर का है उसका नाम है Mustard. And Custard, the dragon. जो कि coward है, that is why उसका नाम Custard है. Why did Custard cry for a nice, safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? और क्या है जो Custard है वो क्यों रोता रहता है हमेशा nice, safe space के लिए, एक केज के लिए, और उसको cowardly dragon क्यों बोलते हैं? As Custard did not realize how powerful he actually was. और एक्चुअल में Custard जो है ना वो बहुत ज्यादा रियलाइज नहीं करता था, ना वो बोस्ट करता था अपने बारे में कि मैं कितना पावरफुल हूँ. उसका जो आउटवर्ड अपीयरेंस है वो उसको रियलाइज नहीं करता था कि हाउ पावरफुल ही एक्चुअली is. He always wanted a safe cage for himself to feel protected. और क्या था भाई, उसको कावर्ड क्यों बोलते रहते थे कि हमेशा से जो उसका जो डेली का काम है वो बस यही चाहता है कि उसको एक केज मिल जाए जिसमें वो प्रोटेक्ट होके अपने आप छुप जाए. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Why? जो बेलिंडा है वो क्यों उसको इतना छेड़ रही है, उसको गुदगुदी कर रही हैं. अनमर्सीफुल, वाई इज शी सो क्रूअल एंड शी इज शोइंग नो मर्सी. और उसको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है और उसको वो छेड़े ही जा रही है. Belinda tickled Custard as she was teasing him for being a coward and crying for a safe cage. और क्या है, बेलिंडा दोबारा उसको टीज कर रही हैं बिकॉज तुम इतने डरपोक हो एंड ऑल्सो यू आर ऑलवेज क्राइंग फॉर अ केज. तुम्हें हमेशा एक केज की ही पड़ी रहती है, यू ऑलवेज वांट टू बी प्रोटेक्टेड एंड दैट इज व्हाई शी वाज टिकलिंग हिम. और क्या है कि भाई तुम जाके उसी में बैठो. और क्या है, उसको और भी तरीके से सब लोग छेड़ते थे बट बेलिंडा जो है वो उसको गुदगुदी करके उसको परेशान करती थी. The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, poetic devices क्या होती हैं कि rules होते हैं या फिर कुछ एक तरीके होते हैं जिससे आप पोएम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हो. तो वो उन्हीं poetic devices के बारे में पूछ रहे हैं और उसका एग्जाम्पल हमें दिया है. Clashed his tail like iron in a dungeon. और क्या है कि उसने अपनी जो टेल है वो जैसे एक आयरन को अगर आप कहीं पे टकराओगे, आयरन की किसी चीज को टकराओगे आयरन से ही, तो जिस तरीके की आवाज आती है उसी तरीके की आवाज जो है ड्रैगन के टेल से भी आ रही थी. द पोएटिक डिवाइस हियर इज सिमिली. ठीक है, लाइक वर्ड यूज हो रहा है, राइट. तो सिमिली हमें पता है कब यूज होता है, जब हम एज या फिर लाइक वर्ड्स यूज करते हैं. कैन यू विद योर पार्टनर लिस्ट सम मोर पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. और आपकी ये पार्टनर वाली एक्टिविटी है, इसको पहले आप ट्राई करना बट ऑल्सो हम कुछ सोल्यूशंस भी देख लेंगे. इमेजरी. इमेजरी का मतलब क्या होता है? The poem uses vivid descriptions to create mental pictures of the characters and events such as mouth like a fireplace, chimney for a nose and pistol in his left hand, pistol in his right. अब इमेजरी मतलब कि किसी चीज को इतना ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करना कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए उस चीज को लेके. ऑलराइट, तो किस तरीके की चीजें यूज करी उन्होंने कि उन्होंने उसके माउथ को किससे कंपेयर किया, एक फायरप्लेस से, और चिमनी को किससे, नोज को किससे कंपेयर किया, एक चिमनी से. ऑलराइट, और फिर एक और इमेजरी यूज करी उन्होंने कि पिस्टल उसके राइट हाथ में भी थी, पिस्टल उसके लेफ्ट हाथ में भी थी. तो एक तरीके से वो एक स्कैरी जो इमेज है उसको क्रिएट कर रहे थे पायरेट वाली. ऑलराइट, नेक्स्ट इज मेटाफर. The poem uses metaphor to make comparisons between things to create vivid imagery. Vivid imagery वही clear images create करने के लिए metaphor का भी use किया जा रहा है कि ये चीज ऐसी दिखती थी, दूसरी चीज ऐसी दिखती थी. For example, Belinda is as brave as a barrel of
बेयर्स। और क्या है कि बैरल ऑफ बेयर्स के जितनी ही क्या थी, बेलिंडा भी ब्रेव थी। एंड उसमें क्या बता रहे हैं वो कि बेलिंडा की ब्रेवरी को वो कंपेयर कर रहे हैं एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स से, मतलब इतने सारे बेयर्स में जितनी ब्रेवरी होगी उतनी ही जो ब्रेवरी है वो किस में है, बेलिंडा में है। ऑलराइट, नेक्स्ट, personification. The pets in the poem are given human-like qualities and actions like crying, laughing and strategizing even though they are animals or mythical creatures. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को या नॉन वर्बल किसी चीज को आप क्या करते हो, ह्यूमन लाइक टेंडेंसीज से डिस्क्राइब करते हो। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एनिमल्स को कभी हमने इस तरीके से बोलते हुए या छेड़ते हुए या फिर स्ट्रैटेजाइज करते हुए, प्लान करते हुए थोड़ी ना देखा है, लेकिन वो यहाँ पे इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पर्सोनिफाई कर रहे हैं किनको, एनिमल्स को, कि जैसे और जैसे कि वो क्राई कर रहे हैं, दे आर लाफिंग, दे आर टीजिंग, और वो प्लान बना रहे हैं। तो इंक, ब्लिंक और ये जो सारे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पर्सोनिफाई किया गया है। एंड इवन द मिथिकल क्रीचर्स को अलग यूज किया है, मतलब ड्रैगन जो है कोई मिथिकल क्रीचर है, राइट, इट्स नॉट रियल। तो यहाँ पे इन सब की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, आयरनी. The poem employs irony by describing Custard as a dragon with a fierce appearance but a cowardly nature. अब irony क्या होती है कि जैसे दिखने में कुछ और एक्चुअल में कुछ और। तो यहाँ पे क्या है, वो irony क्या है उस चीज की कि ड्रैगन इतना ज्यादा इतना fierce लुकिंग है, इतना डरावना है दिखने में, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, एक कावर्ड की तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। सो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, आयरनी है। दिस क्रिएट्स अ ह्यूमरस एंड अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट, और एकदम मजाकिया टोन भी मिल जाती है, और यहाँ पे एक बहुत ही फनी सा कंट्रास्ट बनाया गया है। Symbolism. The dragon custard can be seen as a symbol of fear and the courage that can be found in unexpected places. और एक तरीके से सिंबॉलिफाई करा जा रहा है किसको, कि जब करेज होता है ना वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह पे भी, जहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, एकदम से आपको करेज मिल जाता है, जहां पे आप नहीं सोचते कि भाई यहां से भी मुझे हिम्मत मिल जाएगी, या फिर ये जो कैरेक्टर है वो इतनी हिम्मत दिखा देगा। ऑलराइट, तो सिंबॉलिफाई किया है ड्रैगन को उसी चीज के लिए कि यू कैन गेट अनएक्सपेक्टेड करेजियस एक्ट्स फ्रॉम समवन लाइक कस्टर्ड। ऑलराइट, read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of a dragon. और ड्रैगन के जो appearance उन्होंने बताया है थर्ड स्टैंजा में, उनको देखने बोल रहे हैं। The dragon's appearance is portrayed as imposing with big sharp teeth, spikes and protective scales. और उसके क्या है, imposing मतलब वही intimidating। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि उसके शार्प टीथ हैं, उसके पीछे बैक पे स्पाइक्स हैं, और उसके फ्रंट में क्या है, स्केल्स हैं। It has a mouth likened to a fireplace, और किससे कंपेयर किया है माउथ को, एक फायरप्लेस से। And the nose resembling a chimney, और नोज ऐसी है जैसे एक चिमनी होगी, क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा है when the mouth is giving out fire, creating a fearsome image। और इससे क्या हो रहा है, एक डरावनी इमेज बन रही है, हमें पता चल रहा है कि जो ड्रैगन है वो एक्चुअल में कितना डरावना है। The description is in stark contrast to dragon's actual timid and cowardly nature। और क्या है कि भाई जैसे इस तरीके का अपीयरेंस है वो शार्प कंट्रास्ट बना रहा है किसके साथ में, एकदम ऑपोजिट है किसके साथ में, उसके एक्चुअल कावर्डली नेचर के साथ में, कि एक तरफ तो वो इतना डरावना दिखता है लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, डरपोक है, कावर्ड है। ऑलराइट, Can you find out the rhyme scheme of 2 or 3 stanzas of the poem? अब क्या है यहाँ पे, पोयम की जो है हमें राइमिंग स्कीम पूछ रहे हैं। राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि जैसे पोयम गिवन होती है तो उसके जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड पे हम ध्यान देते हैं। अगर वो साउंड सिमिलर होती है इन सम मैनर, उसी के थ्रू हम राइमिंग स्कीम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं उनमें सेम लेटर्स का यूज हो, डिफरेंट लेटर्स के साथ में भी राइमिंग स्कीम बन सकती है। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल एक बार जरा जाके पीछे पोएम में देख लेते हैं। कोई भी एक स्टैंजा ले लेंगे। बेलिंडाज ड्रैगन फ्लैगन, क्या हो रहा है भाई, साउंड सेम आ रही है और यहाँ पे लेटर्स भी सेम है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स में सेम साउंड है, तो उस साउंड को हम किससे डिपिक्ट करेंगे, ए से। ऑलराइट, अब लेकिन क्या है, फ्लैगन और हिट ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना लेटर जो है वो चेंज करेंगे कि मतलब ऊपर जो स्टेटमेंट्स में साउंड आ रही है वो अब बाकी दो स्टेटमेंट्स में नहीं आ रही है। हिट और बिट दोनों क्या है, सेम लग रहे हैं, तो मतलब बी बी। ठीक है, एक और स्टैंजा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हिम विक्टिम,
सी टिम, हिम, यू नो सेम साउंड कर रहा है. तो अगेन ए. गायरेट, पायरेट क्या है, 8 दोनों में साउंड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज बी. ऑलराइट, सो इसकी जो राइमिंग स्कीम हो गई है वो क्या है, वो क्या हो जाएगी, ए बी बी. तो इस तरीके से आप किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम को बना सकते हो. ऑलराइट, Do you find the tale of Custard the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? तो आपके हिसाब से जो पोएम है वो क्या है, एक सीरियस पोएम है या फिर एक लाइट हार्टेड पोएम है, मतलब मजाक मस्ती और ह्यूमरस पोएम है. गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. The Tale of Custard the Dragon is a light-hearted poem. हमारे हिसाब से तो भाई it is a very light-hearted poem, क्योंकि हम पूरी poem में we were either smiling or laughing, and हमको समझ में आ रहा था कि बहुत ही funny tone में चीजें बताई जा रही हैं. It combines playful descriptions of dragons' fierce appearance with humor originating from Custard's cowardly behavior. जो irony की हम बात कर रहे थे कि उसका जो appearance है वो इतना डरावना है, लेकिन actual में वो क्या है, इतना डरपोक है. तो ये जो playful descriptions किए गए हैं कस्टर्ड को लेके, they are very humorous. The use of playful language, metaphors and vivid imagery creates a humorous and light-hearted tone throughout the poem, making it playful, more playful than serious. और क्या है भाई कि ये इसी तरीके की जो लैंग्वेज है, जो मेटाफर्स और विविड इमेजरी, मतलब एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग में पुट करी गई है, एक पिक्चर क्रिएट करी गई है कि इंक ब्लिंक सुनने में भी क्यूट लग रहे हैं और देखने में भी मजा आ रहा है, उनको सोचने में मजा आ रहा है. तो इस तरीके की जो इमेजेस क्रिएट करी गई हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो पोएम की टोन है वो सीरियस ना होके क्या हो गई है, प्लेफुल हो गई है, एंड इट इज वेरी लाइट हार्टेड. ऑलराइट, सो ये था हमारा पूरा पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, वेरी ह्यूमरस पोएम, और इसके हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देखे. एक दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में और हैं जिनको हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कवर करेंगे, बिकॉज वो थोड़े से इलैबोरेट क्वेश्चंस हैं. ऑलराइट, अब इसके बाद हम करेंगे अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.